गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए मोना जी ने जैसे ही अपने घर के अंदर जाकर भड़ाक से दरवाजा बंद किया, वैसे ही मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा, हम तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर एकदम से हम सबके मुंह से जोरदार ठहाका निकल गया। मेरे बच्चे का तो हंस हंस के बुरा हाल था और वो पेट पकड़कर नीचे बैठ गया। पतिदेव भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, तुम भी कभी कभी कमाल करती हो। अब मैं क्या बोलती, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, मैं हूँ सुनीता, एक प्यारे से बच्चे की माँ। मेरा एक 10 साल का बेटा है। मेरे पति मनीष पूना में जॉब करते हैं और इसी चक्कर में हम अपने घर से दूर पूना में रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह मोना जी कौन है। मोना जी हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। उनके घर में भी उनके पतिदेव और एक बेटा है। पतिदेव सरकारी नौकरी करते हैं और उनका खुद का घर है। बेटा भी पढ़ा लिखा है और नौकरी के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। अर्थात मोना जी और उनके पति, वो दोनों ही उस घर में रहते हैं। हमें इस शहर में आए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 3 महीने बीते होंगे। लेकिन इन 3 महीनों में हमारी प्यारी मोना जी ने हमें नाको चने चबवा दिए हैं। जब 3 महीने पहले हम इस शहर में आए थे तो उस दिन मोना जी ने हमें 1 कप चाय पिलाई थी। उस 1 कप चाय का कर्जा में ब्याज इतना ज्यादा था कि उतारे नहीं उतर रहा है। इसी कर्ज के दौर में उनके घर आए दिन या तो शक्कर खत्म हो जाती है, कभी चाय पत्ती खत्म हो जाती है, कभी प्याज नहीं है तो कभी कभी अदरक लहसुन खत्म हो जाता है। अब क्या करे, एक आध चीज अगर खत्म हो जाए तो आदमी बार बार दुकान थोड़ी ना भागता है। आखिर पड़ोसी किस लिए होते हैं, ये सोचकर मोना जी 3-4 दिन तो हमसे मान कर ही निकाल लेती थी। उसके बाद कहीं जाकर उनका खत्म हुआ सामान दुकान से उनके घर आ पाता था, पर इतनी देर में कोई दूसरी चीज खत्म हो जाती थी। अब वो इतने अधिकार से मांगने आती थी कि मना करते भी नहीं बनता था। अब आदमी उसी से तो मांगता है ना जिसे वह अपना समझता है, लेकिन उनके इसी अपनेपन के कारण कई बार तो मेरे घर में सामान खत्म हो जाता था, पर मैं संकोची स्वभाव की हूँ, कभी कह नहीं पाती थी। उनके प्यार और अधिकार के सामने मेरी जुबान पर ताला पड़ जाता था। मेरा बच्चा खाने पीने का बहुत शौकीन है, उसकी हमेशा कोई ना कोई फरमाइश लगी ही रहती है। जब भी कभी कोई खास चीज बनाती थी तो उसकी खुशबू चाहे मुझे ना आए, लेकिन मोना जी के घर में मुझसे पहले पहुंच जाती थी और किसी ना किसी बहाने वो घर आ जाती थी और उसके बाद जो भी चीज बनाए हो उसे देखकर कहती, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता लगा आज मुझे यही खाने को मन था, तुम तो बिल्कुल मेरी सगी बहन जैसी हो, मेरे दिल की सब बातें जानती हो। अब जब मेरी प्यारी दीदी मुझे ऐसे कहेंगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी। मैं बड़े प्यार से अपनी प्लेट का सामान उन्हें दे देती थी और वो मुस्कुराते हुए अपने घर लौट जाती थी। अब यह मोना जी का रोज का काम हो गया था। शुरू में तो मैंने समझा कि वो अकेली रहती हैं, बेटा भी बाहर है, पति सारा दिन जॉब में व्यस्त रहते हैं, अपने अकेले के लिए खाना बनाने का मन नहीं करता होगा, इसलिए यहाँ से कुछ ले भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी दखल अंदाजी बढ़ने लगी। एक बार उनकी कामवाली बाई चमेली 3 दिन की छुट्टी पर चली गई तो अगले दिन मोना जी अपने घर के गंदे कपड़े उठाकर मेरे घर आ गईं और बोली, आपकी वॉशिंग मशीन खाली है तो मैं भी अपने कपड़े धो लूं। उस दिन मुझे पता चला कि मोना जी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि कामवाली बाई चमेली काफी दिनों से लगी हुई थी और वही घर के सब काम करती थी। मैं साफ सफाई के मामले में थोड़ी सी वहमी हूँ। बेशक मोना जी मेरी बड़ी दीदी जैसी थी, पर फिर भी उनके गंदे कपड़े मेरी मशीन में डालने का मेरा मन नहीं हुआ, पर फिर भी मन मार के मैंने कपड़े मशीन में डालकर धो दिए। वो तो शुक्र था कि कामवाली बाई ज्यादा लंबी छुट्टी पर नहीं गई थी, नहीं तो शायद आज वाला तमाशा कभी हो जाता। मोना जी इतनी स्वीट हैं कि उनको हमारे घर किसी भी समय आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। अगर उनका कोई मनपसंद सीरियल आने का समय होता था और उनकी केबल टीवी में वो ना आ रहा हो तो वह बेझिझक हमारे घर के स्मार्ट टीवी पर अपना प्रोग्राम देखने आ जाती थी। वो इस बात की चिंता कभी नहीं करती थी कि हो सकता है हम लोग आराम कर रहे हो या खाना खा रहे हो, अपनों से कैसी शर्म। मैं तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मेरा बच्चा अब खींचने लगा था, क्योंकि जब उसको टीवी पर कुछ देखना होता था उसी समय मोना जी ने भी कोई ना कोई अपनी पसंद का प्रोग्राम देखने का मन बना लिया होता था। अब ये तो मुझे लगने लग गया था कि मैं मोना जी का इतना प्यार संभाल नहीं पा रही हूँ, पर कैसे इस समस्या से मुक्ति मिलेगी यह समझ नहीं आ रहा था। जब भी मैं घर में कुछ अच्छा खाना बनाती तो उनका बहाना ये होता था, अरे मैं भी तो आज ये ही बनाने जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने बना लिया, हमें तो थोड़ा सा ही चाहिए होता है, मैं यहीं से ले जाती हूँ। मैं कई बार मन महसूस कर रह जाती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पति के लिए वह चीज नहीं बच पाती थी। मोना जी का प्यार सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं था,
उनका प्रेम धीरे धीरे घर की अन्य वस्तुओं पर भी बढ़ता जा रहा था। अगर हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद कर लाते, जैसे पिछले महीने हमारे घर में स्मार्ट टीवी आया था, तो तुरंत ही उनके मुंह से निकला था, अरे हम भी सोच रहे थे स्मार्ट टीवी लाने को, अच्छा हुआ तुम लोग ले आए। हम यही देख लिया करेंगे, जो कुछ देखना होगा। ये सुनकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया, ऐसे कैसे यही देख लिया करेंगे। पर मोना जी अपनी जुबान की पक्की निकली। जब उनका मन करता था वो स्मार्ट टीवी पर कोई ना कोई प्रोग्राम देखने आ जाती थी, क्योंकि स्मार्ट टीवी पर बहुत सारी ऐप चलती थी जो केबल के द्वारा नहीं चलती हैं। ऐसा नहीं था कि मोना जी के पति की आमदनी अच्छी नहीं थी और वो कुछ ले नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी शायद मोना जी की इन्हीं कंजूसी वाली आदतों के कारण उन लोगों ने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी ठीक से नहीं जुटा रखा था। वैसे भी जब छोटी बहन समान पड़ोसी हो तो तेरा मेरा करना अच्छी बात नहीं है, और हमारी मोना जी कोई असभ्य प्राणी नहीं थी। यूं ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन मोना जी का प्यार बढ़ता जा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस प्यार की बेड़ियां मुझे चारों तरफ से जोर से जकड़ रही हैं, और मैं इन बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लग गई थी, और शायद इसी छटपटाहट के कारण आज की घटना घट गई। हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन पहले हमारे घर ड्राइंग रूम में लगने के लिए एसी आया था। आज जैसे ही कंपनी वाले एसी इंस्टॉल करके गए, मोना जी अपना प्यार का कटोरा लबालब भरे हुए हमारे घर आई। अरे वाह, एसी लग गया है ड्राइंग रूम में, बहुत बढ़िया। अब आदमी हर समय बेडरूम में ही थोड़ी ना घुसा रह सकता है। हम भी सोच रहे थे लेने के लिए, चलो अच्छा हुआ तुम लोग ले आए। तुमने लिया या हमने लिया एक ही बात है। इतना सुनते ही और उनके कुछ और बोलने से पहले ही घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं भाभी जी, आपका वाला एसी नहीं लाए हैं। जब हम एसी लेने गए थे तभी हमने दुकानदार को बताया था कि हमारी पड़ोसी मोना जी भी एसी लेना चाहती हैं, तो उन्होंने हमें कह दिया था कि हम उनका वाला आपको नहीं दे रहे हैं। इतना सुनते ही मोना जी का मुंह गुस्से से तमतमा गया और कहने लगी, आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं आपके घर बिना आपकी मर्जी के पड़ी रहती हूँ? मन में तो आया कि कह दूं कि हाँ जी, कहना तो यही चाहती हूँ, पर मैं चुप रही। मोना जी और उनका प्रेम कहीं गायब हो चुका था और अब उनका रौद्र रूप हमारे सामने था। कहने लगी, मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करती थी, मुझे क्या पता था कि आपको मेरा आपके घर आना पसंद नहीं है। हमारे घर में भी एसी लगा है, हाँ ड्राइंग रूम में न सही बेडरूम में तो है। आप ही को मुबारक हो आपका एसी, अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। ये कहकर मोना जी चिड़चिड़ाती हुई वहां से चली गई। उनके बाहर निकलने की देर थी कि मेरा बदहवास सा चेहरा और उनके अब न आने की उम्मीद की किरण देखकर मेरे पति और बच्चा ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैंने जो कुछ भी कहा था वह शायद इतने दिनों के मानसिक तनाव की वजह से कह दिया था। बाद में मैंने मोना जी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आजकल उनके बहन वाले प्यार का झरना सूख चुका है और अब वह मुझसे बहुत नाराज रहती हैं। हालांकि मैं ऊपर से 1-2 बार उनको मनाने की कोशिश कर चुकी हूँ, पर अंदर ही अंदर मेरे मन से आवाज उठती है कि कहीं यह मान ना जाएं, क्योंकि इस मामले में मेरे दिल से बस एक ही आवाज आती है, भाभी जी। भाई तुम रूठे और हम छूटे।